Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 2nd, which is about water. Okay, let's start it. See, after air, water is the most important thing for our body. All living things need water. There can be no life without water. Student, after air के बाद अगर हम डिस्कस करें तो वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी एक लिविंग बॉडी के सर्वाइवल के लिए. ठीक है, सभी लिविंग थिंग्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. Without water, there would be no life existence. Okay? Chal. So, sources of water. First of all, we have to discuss what are the different sources of water. From where do we actually get water? See, we get water from ponds, lakes and rivers. When it rains, the rainwater flows in the form of stream form a river. Some mountains are covered with snow. The snow melts into water. This water also flows down into streams, which form a river. We get water from ponds and lakes also. In big cities, people get water from taps. Today what they saying कि हमें वाटर पॉन्ड लेक रिवर सबसे मिलता है. जब भी बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स, तो जो रेन वाटर है वो क्या स्ट्रीम्स की फॉर्म में फ्लो करता है एंड स्ट्रीम्स आगे जाके क्या बन जाती हैं, रिवर बन जाती हैं. ठीक है, कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो हमेशा स्नो की वजह से कवर्ड रहते हैं स्नो से. ठीक है, ये स्नो जो है सन की हीट की वजह से धीरे धीरे मेल्ट होती है एंड क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है. फिर ये वाटर उन माउंटेन से नीचे की तरफ फ्लो करता है स्ट्रीम्स में एंड आगे जाके किसमें, रिवर में ही मिक्सअप हो जाता है. तो इस तरीके से हमें वाटर पॉन्ड्स एंड लेक से भी मिलता है. जो बड़े बड़ी सिटीज होती हैं वहाँ पे जो है वो वाटर लोगों को किसके थ्रू मिलता है, टैप्स के थ्रू भी मिलता है. सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. दे हैव शोन यू इन दिस पिक्चर ऑल्सो. यू कैन सी दिस इज अ रिवर, पॉन्ड, लेक. सो ये सब क्या है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है. नाउ सम रेन वाटर गोज डीप अंडर द ग्राउंड. कुछ ऐसा रेन वाटर है जो डीप यानी कि बहुत ज्यादा गहरा नीचे चला जाता है ग्राउंड के अंदर एंड इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर. अब इस ग्राउंड वाटर को भी हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं. क्या करके, बाय डिगिंग अ वेल. आप उसके लिए वेल यानी कि जो कुआं होता है उसको खोद सकते हैं. हैंड पंप के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू क्या किया जा सकता है, आपके जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ग्राउंड लेवल से सरफेस पर लाया जा सकता है. In modern times, human beings have learned to install hand pumps and tubewells to draw out ground water. और आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में ह्यूमन बींग्स ने क्या सीख लिया है, हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल करना सीख लिया है, जिसके थ्रू ये जो आपका ग्राउंड वाटर है इसको क्या किया जा सकता है, इजीली बाहर निकाला जा सकता है. ठीक है, वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स इन आवर हाउसेज. हमें अपने घर में जो पानी मिलता है वो टैप्स के थ्रू मिलता है. टैप वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर का मिक्सचर होता है. ठीक है, नेक्स्ट we come to drinking water. So we get water from river, lake and pond, but this water is not safe for drinking. So as I told you, हमें पानी कहाँ से मिलता है, रिवर, लेक एंड पॉन्ड से मिलता है. लेकिन ये जो वाटर है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ नहीं होता है. अगर हम इस वाटर को ड्रिंक करेंगे सो इट मे मेक अस सिक, कि हमें क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है. सो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर. इसलिए जो पीने वाला पानी है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड प्योर होना चाहिए. डर्टी वाटर के अंदर जर्म्स होते हैं. जर्म्स हमें क्या कर सकते हैं, सिक यानी कि बीमार कर सकते हैं. एंड वी कैन किल द जर्म्स बाय बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्योंकि हम डर्टी वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते तो हमें उस वाटर को क्या करना पड़ता है, प्योर बनाना पड़ता है. कैसे बनाते हैं, आप उनके अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट हैं उनको आप किल कर सकते हो बाय बॉइलिंग दैट वाटर. आप उस पानी को उबालोगे फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. एंड देन that water will be safe for the drinking purpose. We can also use water filter to remove germs. And उसके साथ साथ आप अपने घर में water filters का भी यूज कर सकते हो उस water में से germs को remove करने के लिए. Okay? Then next is water storage. अब water कैसे हम store करते हैं, so at home घर में हम store करते हैं water को, so that हम उसको क्या यूज कर सके, बाद में यूज कर सके जब भी हमें requirement है. so कहाँ हम store करते हैं, so घर में हम water को store करते हैं कुछ containers में, like pot, टैंक, ड्रम और बकेट. ठीक है, सी दे हैव शोन यू, दिस इज बकेट, पॉट, टैंक, ड्रम. आप किसी भी कंटेनर के अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट प्योरिंग वाटर, सो ये बॉइल्ड वाटर है जिसमें सारे जर्म्स किल हो जाएंगे. एंड दिस इज अ वाटर फिल्टर विच वी कॉमनली यूज इन आवर होम्स. ठीक है, next is what, saving water. So the water available for us is for our use is limited. So what they're saying, एक ऐसा water जो हमारे use के लिए available है वो बहुत ही limited amount में present है. ठीक है, so you should make sure that we do not waste water. So ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम water का wastage
ना करें। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की हर एक ड्रॉप, हर एक बूंद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। अगर हम सभी केयरफुल रहेंगे सो देयर विल बी इनफ फ्रेश वाटर। सो क्या हमारे पास अच्छा खासा फ्रेश वाटर रहेगा सभी के लिए। ओके, सो गिवन बिलो आर सम टिप्स टू सेव वाटर। सो यहाँ पे कुछ आपको टिप्स गिवन है जिसके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं। जैसे कि रेन वाटर, बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता है बिग टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में, किसके थ्रू? पाइप्स के थ्रू, सो दैट वी कैन सेव वाटर। ठीक है, फिर गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर। अगर घर में कोई भी ऐसा टैप या पाइप है जो लीक कर रहा है, आपको उसको इमीडिएटली क्या करवाना चाहिए? रिपेयर कराना चाहिए। डू नॉट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ। जब आप अपने टीथ ब्रश करते हो तो आपको जो वो टैप है उसको खुला नहीं रखना है, उसको बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इससे वाटर का वेस्टेज होता है। एंड वाटर द प्लांट्स विद द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल्स। एंड आप जब प्लांट्स को वाटर देते हैं तो आप उस पानी को भी दे सकते हो जो आपकी वाटर बॉटल में बच जाता है, आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे। उस पानी को आप किसे दे सकते हैं? प्लांट्स को दे सकते हैं। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of water very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.